जान कानता है कमल मेरे दिल की धड़कन। चैन तो मेरे तभी पड़ेगी जब इस बात का पता लग जाएगा। पता तो लगाया जितनी भी गैल के ना सब पर लठियां फेर दे, अपने आप पता लगेगी जिसने बताया। अरे यही तो समझ में ना आ रही। हमारी समझ में तो आ रहा है, पर अभी हम कुछ ना कर सकते जब तक पूरी बात साफ ना हो जाती। मेरी बात का यकीन करो माँ जी, मैं भला परवीन से क्यों बताऊंगा। बेटा, अपने बछड़े के मुंह में कितने दांत हो गए सब जाने, और कांता तो तेरी इतनी तारीफ करती है कि क्या बताऊं। जब देखो तेरी ही बातें करती रहती कि कमल ऐसा कहता था, कमल वैसा कहता था, कमल ये करता है, कमल वो करता है। माँ जी, जब औलाद की आंखों में आंसू आवे तो माँ उसे अपने आंचल से पहुंच देवे, और जब माँ की आंखों में ही आंसू आ जाएंगे तो उसे कौन पहुंचेगा। माँ जी, हमारे पे मेहरबानी कर दो, मुझे मामा जी का पता बता दो। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। ना बेटा ना, उसका पता बताकर मैं तुझ पर मुसीबत ना डालना चाहती बेटा। ना, कांता पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट ही चुका है। मैं तुझे पता बताकर तुझे मुसीबत में न डालना चाहती बेटा, तुझे मुसीबत में नहीं डालना। मेरे आगे पीछे रोने वाला तो कोई ना है। मेरा विश्वास करो माँ जी, मेरा विश्वास करो, मैं कांता को कुछ नहीं होने देने का। मेरे घर पर आया है इसलिए छोड़ रहा हूं। याद रखियो, अगर दोबारा मुलाकात हुई वो आखिरी मुलाकात होगी। वो तो टेम बतावेगा। तू कैसे आया था यहाँ? मैं थारे से पूछ रहा हूँ कैसे आया था यूं यहाँ? इसकी इतनी हिम्मत जो हमारे दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। वो तो तुम्हें पूछने आया था। ये कह रहा था कि कांता का इसमें कोई दोष नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। यूं कैसे कह सके इस बात को? और तू कैसे कह सके इसको? सबूत है मेरे पास इस बात का। ये सबूत है तेरे पास? तू फटी हुई चुन्नी, मैंने देखा था जब उन दोनों में छीना झपटी हुई है, और जब मैंने देखा तो चुराई डालना तेने। जब मैं उस टाइम होता ना तो उसी टाइम साले को जिंदा गत्ती में गाड़ देता। जब तू वहाँ था ही ना, तेने देखा ही ना, तू कैसे छुड़ा देता? है लाला, तब जानू मैं, लड़के उठा के देखी हमने चुन्नी, है कालक के दाग लग रहे उसमें, वो मोटरसाइकिल में आके फंसी है, और यूं कह रहा मैंने देखा था। लाला तू तो वहाँ था ही ना, जब तू वहाँ था ही ना और तेने कुछ देखा ही ना, तो यूं बवंडर क्यों मचा रहा है तू? और तू किसके कहने पे चल रहा है? तुझसे किसने तो कही होगी। तो घर जाकर देखो वो दुपट्टा जो दोनों की छीना झपटी में फटा था, समझे तुम? किसी ने भी कहियो समय इससे क्या मतलब है? मतलब है लाला, मतलब है जिस पेट से तेने जन्म लिया है ना, उसी पेट में इन्होंने भी पांव पसारे। छोरी है तो क्या हुआ, आग तो लगेगी ही हमारे सीने में बेटा, आग तो लगेगी ही। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। छोरी है पराए घर चली जाएगी, आज यहाँ कल वहाँ, के भरोसा। जब तू अभी तक इनसे लड़ाई करे है, तू ये कैसे आ जाएंगी तेरे घर? तू कैसे आड़ देगा इन्हें हमारे घर? यू के मुंह लेके आएगी ना तेरे घर आएंगी लल्ला, और मैं इस गांव में आने का नाम लेंगी। देखिए तू, देख लिए तू।
अगर तुम्हारी माँ कहती है कि कांता गलत नहीं है तो माँ का विश्वास करो, क्योंकि वो माँ जो है ना, मैं कौन हूँ? अरे मैं तो गैर हूँ तुम्हारे लिए। नहीं प्रमिला, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है प्रवीण? छोड़ो भी यार, तुम तो जरा जरा सी बात का बुरा मान जाती हो। मैं कौन हूँ कहने वाली? मैं बताता हूँ तुम कौन हो। जो तुम पर शक कर रही है ना, तुम उसकी होने वाली बहू हो। बहू? क्या समझूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ सोचो परवीन, इस तरह मिलने मिलाने में कुछ नहीं रखा। माय डियर कांता, सोचा तो यह था कि मैं खुद तुमसे मिलने आऊं, पर मैं नहीं चाहता कि एक और बवंडर खड़ा हो जाए, इसलिए पहले पत्र लिखना उचित समझा। कांता प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो कांता। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे इस बात का दुख है जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। प्लीज मेरा यकीन करो कांता, मैंने तुम्हारे भाई से ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा तुम समझ रही हो सकता है इसके पीछे किसी और का हाथ हो। मैं उसका पता जल्दी लगा लूंगा। मेरा यकीन करो कांता, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मुझे तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा, सिर्फ तुम्हारा कमल। चलो एक बार मुस्कुरा दो ना प्लीज। जिया नहीं लागे बिन साजन के, जिया नहीं लागे बिन साजन के, कैसे कटेंगे दिन सावन के, कैसे कटेंगे दिन सावन के। आजा मस्त महीना है सावन का, मस्त महीना है सावन का, इसमें पता नहीं मेरे साजन का, इसमें पता नहीं मेरे साजन का। फूल खिले हैं वन उपवन
जयूरी बदरिया पिया की नगरिया, जयूरी बदरिया पिया की नगरिया, रखियो नजरिया उनपे लइयो खबरिया, रखियो नजरिया उनपे लइयो खबरिया। कैसे रहूंगी मैं भी सबर से, कैसे रहूंगी मैं भी सबर से, कैसे कटेगी दिन सावन के। आजा रे आजा रे आजा रे जिया नहीं लागे बिन साजन के, जिया नहीं लागे बिन साजन के, कैसे कटेगी दिन सावन के। आजा रे आजा रे आजा अरे कहाँ चली गई? राजो, राजो, यहाँ कैसे बैठे तू? नींद नहीं आ रही थी इसलिए आके बैठ गई। तेरा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा हो रहा है। ना जी कहा ना, नींद नहीं आ रही थी मुझे। मुझे भी नहीं आ रही नींद। चलो मैं तुम्हें सुला दूं। हाँ चलो। राजो, सो ना रही है तू? पता नहीं क्यों जी, मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। डर सा कैसा लग रहा? मैं नहीं हूं यहाँ, सो जा चल। एक बात बोलूं बेटी, कमल बहुत अच्छा लड़का है। आपने कब देखा? सारी रात सोई कहाँ? और फिर दरवाजा भी तो खुला पड़ा था। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मनचाहा साथी मिलता है। वो माँ बाप भी किस्मत वाले हैं जिन्हें तुझसे बेटी मिली। तू चाहती तो कल रात ही कमल के साथ कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी जी सकती थी।
जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं बेटी। नहीं मामी जी, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत मिलते हैं और बहुत मिले भी हैं। पर आप जैसे देवता इंसान और आप जैसे मामा मामी और नहीं मिलेंगे मुझे। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना लाड़ प्यार दिया, हमेशा अपने से ज्यादा भरोसा किया है मुझ पर, और मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपका वो भरोसा तोड़ दूं? पर बेटी, मुझसे तो अब तेरा दुख देखा नहीं जाता। तेरे प्यार को जुदा करने में हम भी पाप के भागीदार बन रहे हैं। तू अपने मामा से बात करके कोई बहाना कर सके तो। मामी, क्या बात है कांता, तू कुछ कहना चाहती है? मामा जी, रात मुझे सपने में सरला बहुत बीमार दिखाई दी। कहीं घर पर कोई बात तो नहीं हो गई? मुझे घर भेज दो मामा जी। तू चिंता मत कर, मैं गांव में जाकर पता ले आऊंगा। मुझे भी साथ ले चलोगे ना? कांता, तू गांव में नहीं जाएगी। पर मामा जी। एक बात कान खोल के सुन ले कांता, बगैर मेरे मर्जी के गांव नहीं जाएगी तू। समझने की कोशिश करो, मामला बहुत गंभीर है। रो रो कर उसने तो पूरा हाल कर रखा है। मुझसे तो अब उसका दुख देखा नहीं जाता। कहीं कुछ हो गया तो के मुंह दिखाएंगे दुनिया वालों को, और के मुंह दिखाएंगे रिश्तेदारों को। जवान लड़की है, कहीं कुछ कर बैठी तो। राजू, कांता कुछ नहीं करेगी। कांता पे मुझे बड़ा भरोसा विश्वास है। कांता ने तो सबके विश्वास और भरोसे को कायम रखा है, भले ही उसके विश्वास को सब ने तोड़ा हो। तुमने कभी सोचा है जी, जब होनी और अनहोनी होती है, कांता तो क्या अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है। राजू, क्या कहना चाहती है तू? क्या मतलब है तेरा? मतलब समझने की कोशिश करो कांता के मामा। हम तो पहले से ही किस्मत के मारे हैं। ताने कौन से पाप की सजा हमें भगवान दे रहा है, जो हमें बेऔलाद रखा। हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो ना सही, पर हमें किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का कोई भी हक नहीं है। अगर तुम अपने जीजा जी को नहीं समझा सकते तो ना सही, कम से कम उनके साथ पाप के भागीदार तो मत बनो। आगे थारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मेरे देश की धरती, ए सल्ला, ए लाली, क्या कर रही तू? हाँ जी। ये क्या कर रही लाली? चाय बना रही हूँ। मैं अपनी माँ से कह दे मुझे कुछ पैसे ला कर दे देगी, मुझे जाना कहीं। ना बोलती, पहले चाय पी लो उसके बाद बोलो। ये चाय भी पी लो, पहले पैसे मंगवा दे, मुझे मारो लग रही। अच्छा, मैं कब खाना चाय बनाने लग रही हूँ? पहले चाय पियो फिर बोलो। अच्छा भाई, पहले तेरी चाय पीएंगे फिर कुछ और सुनेंगे। पीछे मंगवा दे उस पर। किस पे? ये लो, ये तो यहाँ खड़ी है। सरला, कोई बतलावे या ना बतलावे, पर हम तो बतलावे नहीं। हमारी तो मजबूरी जो ठहरी। हमारी तो मजबूरी जो ठहरी। काहे की मजबूरी ठहरी? ये करे, घर में तो बोलना ही पड़े है। मैं ना बोलता, तू कहे इससे पैसा को। क्यों ना बोलते? यूँ सामने खड़ी आप ना कह सकते। मेरी तो इसकी गैरवा चल रही। क्या कहे उसे? क्या कहे हैं? दुश्मनी। ओहो, मैं पूछूं? कम तड़की तड़क सज धज के और पैसा लेके कहाँ को जाओ हो? कहाँ को जाओ हो? सलीमा देखने जाऊं ना मिलते फिर सलीमा को पैसा। रे भगवान, होश में होश में ही खाली। बैठ, यहाँ से बताऊं कहाँ जाऊं। हाँ। बैठ, बताओ तो कहाँ जाओ? बैठ जा, सुन ले कहाँ जाऊं। जिन देखो लड़ने को तैयार है। वो बताते क्यों ना पूरी बात? अरे परवीन एक छोरा बता रहा था। कहाँ के कहीं पीठ में जाऊं देखण। अरे किसी गांव में ही जाना था। गांव का नाम लेना क्या बताऊं? तो मेरे यार बुढ़ापे में मिलता अकल खराब हो। ये गांव का नाम भी ना याद रहता। गांव का नाम बताया तो था छोरी जन के। हाँ,
परतापुर के दौरे गांव बताया डुंगरावली, पर वहाँ से एक छोरा बताया। मैंने सोचा अगर छोरे को देखा होगा वैसे तो मुझे गणित आवड़ी। हाँ कभी जल्दबाजी में यूं ना हो कि उल्टे सीधे काम हो जाए। छोरे की गैर सारी चीजें देखनी पड़े हैं। छोरे के काम, धंधा, खानदान सारी चीजें देखनी पड़े। अरे तू फिक्र मत ना करे भगवान, नौके मैं छोरियों को कुएं में धक्का दूंगा। वो तो ठीक है, फिर भी सारी चीजें। अरे बलराज आजा भाई, राम राम आजा। बैठ बैठ तू के बैठ जा बैठ जा। अरे कांता तो नहीं कह रही थी हाँ कि सरला सपने में मुझे बीमार दिखाई दी थी। क्या सरला का सरला तो ये बैठ गई जिंदी तो आज क्या मर गई या तो ठीक ठाक बैठी है। मैं कहाँ से मर गई, मैं तो जिंदी हूँ। अरे भाई क्यों मेरे बाल करने मारने की सोच रहा है तू हैं? कांता बुलाओ। अरे मैं तो भूल ही गई है। अच्छा कांता तो ठीक ठाक है ना? सब ठीक। रिश्तेदार लिखाई पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? अरे भाई बलराज, जब मैंने परवीन की पढ़ाई छुड़वा दी तो इन छोरियों को पढ़ा के कि मुझे जज बनाना है। अरे मेरा एक फर्ज है, उसे अपना पूरा करना है। फिर वह अपने घर, हम अपने घर। रिश्तेदार एक बात कह दे, बुरा ना मान लो। नहीं बलराज, कह के बात। ठंडे दिमाग से एक बात सुन, कांता के साथ वो जो लड़का पढ़ता है वो देखा है तुमने? मामा कौन समझ के बोले कर, तू अपनी उम्र का भी इलाज कर ले। अगर थारे अलावा यह बात किसी और ने कही होती ना तो अब तक मुंह में हाथ देकर जुबान बाहर काट देता। रिश्तेदार इसे समझा लिए, मैं तेरी सुन सकता हूँ, तेरी औलाद की नहीं सुन सकता। क्या ले पकड़, इन छोरियों को पैसे दे देना, मैं चला। बलराज ओ भाई सुन तो, ऐसी बेइज्जती मैं नहीं करवाता। अरे मैं चल रहा हूँ। तू ना सुनता, थारी सुन लेगा तो थारी औलादों की भी सुनेगा। उसकी अपनी कोई इज्जत ना है। एक बात सुन लेना छोरे, मार मार के तेरा पक्का तार दूंगा मैं। बड़े छोटे की इज्जत करनी भी भूल गया। पढ़ लिख के यो सीखा तुमने? मन ने तो जो सीखा ना सीखा ठीक है, पर तुमने क्या सीखा है? आखिए धोड़े हुई धूप में करा रखे हैं। पता मामा क्या कह रहा था कि जिस छोरे का हाथ पकड़ लेगी उसी के गैल कर दोगे छोरी को। सोची कदे? और तू भी पक्ष लेने लग रही, तन्ने सोची? तुम क्या सोच रहे हो जी? सोचना क्या है कांता की बात, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। जो समझ नहीं आ रहा तो एक बात कह दूं, मेरी मानो तो, जो नाराज ना हो तो। देखो जी, अभी कांता के पेपर रह रहे हैं, उसे पेपर दे लेने दो, उसका साल खराब ना होगा फिर। और फिर इतने आपको टाइम भी मिल जाएगा सोचने समझने का। देखो कांता की माँ, तुझे जैसा ठीक लगता होगा, पर एक बात सुन ले, एक बात कान खोल कर सुन ले। जो इस बीच में छोरी ने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया ना, तो तुझे और तेरी छोरी को मैं जिंदा जला दूंगा, जिंदा। देख लो जी, कभी कल कला को मुझे कहो, मैं तो इस मारे कह रही कि अब के साल में तो वैसे भी शादी ना हो सकती उसकी, और छोरी 20 में ही तो लग रही है अभी, और फिर शादी तो हो लेगी। जैसा तो हो, मैं तो यूं ही कह सकता हूँ। 20वीं साल में तो मैं भी चल रही हूँ परवीन। इसका मतलब तो हमारी शादी भी नहीं हो सकती। मेरी माँ को भी और कुछ काम तो है ना, सारा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। देखो परवीन, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखती, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसा मानते हैं फिर भी मैं तुम पर छोड़ती हूँ परवीन। अभी भी सब तुम्हारे हाथ में है, वरना
तुम भी 1 साल तक इंतजार करो। मेरा दिल चुराने वाले, मेरा दिल चुराने वाले, क्या कहूँ तुझे बता। सुबह को अब मैं शाम कहूँ, शाम को सुबह, सुबह को अब मैं शाम कहूँ। मेरे सामने तू आजा, सांसों में तू समा जा। अब प्यास मेरे दिल की आके जरा बुझा जा। आँखों में तेरी मस्ती, जादू तेरी अदा में, दिल चाहे मेरा तुझसे करता रहूं वफा मैं। तेरी आँखें झील सी हैं, तेरी आँखें झील सी हैं, और जुल्फ में घटा है। सुबह को अब मैं शाम कहूँ, शाम को सुबह, सुबह को अब मैं शाम कहूँ। हमसे सनम तू नजरें क्यों इस तरह चुरावे, चेहरा क्यों अपना हमसे तू इस तरह छुपावे। तुम्हें देखा मैंने जब से, मैं दीवानी हो गई हूँ। दुनिया से अब मैं सजना बेगानी हो गई हूँ। इसे बेकरारी बोलूं, इसे बेकरारी बोलूं, या प्यार का नशा है। सुबह को अब मैं शाम कहूँ, शाम को सुबह, सुबह को अब मैं शाम कहूँ। बिंदिया चमकती है ये, चूड़ी मेरी खनकती, पागल सी हो गई हूँ, पायल मेरी छलकती। मैं भी तेरा दीवाना जाने जहाँ गया हूँ। सुन ले तू अब ये छोरी, यादों में खो गया हूँ। ये तेरी दिल लगी है, ये तेरी दिल लगी है, या प्यार की वफा है। सुबह को अब मैं शाम कहूँ,
मेरा दिल चुराने वाले, क्या कहूँ तुझे बता। सुबह को अब मैं शाम कहूँ, शाम को सुबह, सुबह को अब मैं शाम कहूँ, शाम को सुबह। तू चिंता मत कर कांता, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि कांता से मत मिलना। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। कांता तो मेरी जिंदगी है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। वो मेरा सच्चा प्यार है, पर तू जिस प्यार के पीछे लगा हुआ है ना, वो प्यार भी तुझे मिलने वाला नहीं है। अच्छा, तो मेरे भविष्य का फैसला तू करेगा। ये क्या कर रहे हो परवीन? परमिला, तुम्हारा दिमाग खराब होगा क्या? कमल, कांता, कमल, 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 कांता, कमल, चल। अगर तुझे अपनी जान की खैर चाहा तो एक बात कान खोल कर सुन ले कांता। बिना हमारी मर्जी के अगर घर के बाहर एक कदम भी रखा तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। अब क्यों गर्दन झुकाए खड़े हो तुम दोनों? समय तो बहुत नाज था ना अपनी इस लाडली पे। अच्छा होया जो टेम रहते मैं वहां पहुंच गया, नहीं तो इबलो पता ना कहां के मारे कहां पहुंच गए होते दोनों। और भला हो उस परमिला का जिसकी वजह से ये सब कुछ ठीक हो गया। मुझे जिस परमिला की बात कर रहे हैं ना जी, मुझे तो इसमें सावधानी की चाल। मेरी बात का विश्वास करो जी तुम। विश्वास करूं? विश्वास का तो खून कर दिया था तेरी छोरी ने। आज देश परदेश का भले ही औरत राज करने लगी हो, पर गिरफ्ती चलाना बहुत मुश्किल काम है चौधरी, बहुत मुश्किल काम है। भगवान इंसान को धरती पर कोई ना कोई कर्तव्य करने के लिए भेजता है, लेकिन तन्ने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करा चौधरी। जिन घरों में औरतों की चलती है ना, उन घरों का तो भगवान ही मालिक हो। तन्ने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करा चौधरी। जो औरत अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करती है ना चौधरी, उन्हें मर्दों के फैसले में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। तुम चिंता ना करो पिताजी, आज मैं इस रात को ही खत्म कर दूंगा। ना भाई ना, रुक जा। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे मुझे। नहीं भाई, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे भाई? रुक जा भाई। जान दे छोरी, जान दे। आज इसकी जान भी चली गई तो चौधरी सूबे सिंह का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। गांव वालों के सामने नार तो धरती में नहीं गाड़नी पड़ेगी। क्या कमी रह गई थी मेरे लाड प्यार में, क्या नहीं करा मैंने थारी लिए।
उसका यो सिला दिया तुमने, यो सिला दिया। परवीन छोड़ मुझे। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। कमल, मुझे तो लगता है इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी में परमिला की भूमिका सबसे ज्यादा है। जरा सुन, जब तुम कॉलेज से कांता को बैठा करते हो तो कभी कमाता नहीं, और जब तुम जंगल में जाके एकांत जगह पे कांता सुनते तो वहां परवीन को कौन लेकर आए? अब जब परवीन ने तुम्हारे सिर पे डंडा मारने के लिए उठाया तो तुम्हें किसने बताया? परमिला ने। कमल, तुम मानो या ना मानो, तो मुझे तो लगता और परमिला भी तुमसे इतना ही प्यार करती है जितना तुम कांता से। इसीलिए उसने कांता को अपने रास्ते से हटाने के लिए और उसने मोहरा बनाया। परवीन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तो मुझे तो पहले से ही परमिला की नीयत में खोट लगा। अगर ये बात सच है तो मैं परमिला को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया परवीन से पंगा लेने का मतलब? खोल मुझे हरामजादे। तुझे मना किया था ना मेरी बहन से मिलने के लिए, अब भुगत उसका अंजाम। पहले मुझे खोल के देख, फिर बताता हूँ कौन हरामजादा और कौन साला है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय
बहुत कचरा करा है तने मेरे दिमाग का। परवीन भाई वो मर चुका है। अगर नहीं मरा है ना तो साला ही मर जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कमल को बचा लो। मैं कमल के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, नहीं जिंदा रह पाऊंगी। हम दो जिसने जा बन चुके हैं, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना जिंदा। कमल को बचा लो, कमल को बचा लो। हाय हाय री करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों ना गई? हैं ये तूने क्या कर दिया? सुन लिया पिताजी, तो अपने ही कानों से सुन लिया। एक तो विश्वास हो गया होगा तुम्हें। क्या यही दिन देखने के लिए मुझे मिला? इससे तो मुझे बेऔलाद ही रख देता। ऐसी औलाद से तो मैं बेऔलादी थी। परवीन, ये छोटी बगोड़ी बात यह मेरे ना पिताजी ना, मैं तुम्हें गोली क्यों मार दूं? इसमें थारा के दोष है। मैं इसे अभी उस कमल के धोरे भेज दूंगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीता, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीता। माँ कांता को बचा ले, माँ कांता को बचा ले। पिताजी और परवीन भैया दोनों बंदूक ले कांता को मारने आ रहे हैं। माँ क्या कर रही है? कांता को बचा ले माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन दोनों के सर पर खून सवार है, प्लीज माँ बचा ले। कांता 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 मेरी बहन, तू यहाँ से भाग जा, भाग जा। मेरी बात समझने की कोशिश कर। मेरी बहन तू यहाँ से भाग जा, मेरी बहन भाग जा यहाँ से। नहीं भागूंगी मैं, तुझे कैसे समझाऊं? लोगों ने मंदिर के पास वाले बाग में कमल को मार दिया। हमारी इलाज से कमल गिरी है। मेरी बहन तुझे जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा मेरी बहन। तू कमल से प्यार करती है, तू कमल से प्यार करती है। उनके प्यार के लिए मेरी बहन यहाँ से भाग जा मेरी बहन। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आए, तू यहाँ से भाग जा, चली जा मेरी बहन। मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। खड़ी हो और यहाँ से भाग जा, भाग जा। तो जब यहाँ से भागने देखती हूँ, सरला, कांता कहाँ है? किसे बचाना चाह रही है तू? उस कांता को बचाना चाह रही है? हैं? आज तू कितनी भी कोशिश कर ले मेरी बहन, मैं उसे आज नहीं छोड़ने का।
वो ना बचने की आज मेरे हाथों ते। बता कांता कहाँ है? बता कांता कहाँ है? बता दे मुझे, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। नहीं बताऊंगी। बता दे। नहीं बताऊंगी। जिस चुड़ैल के साथ बहनों की जान का दुश्मन बनता है ना, वो तेरी कभी नहीं होगी, तेरी कभी नहीं होगी। ना तू घर का रहेगा ना खान का। मेरी बच्ची, क्या हो गया मेरी बच्ची? माँ, मेरी बस आखिरी इच्छा पूरी कर दे माँ, पर इससे पहले इच्छा पूरी कर दे माँ, कांता को बचा ले। उसे माफ कर दो पिताजी, उसे माफ। मेरी लाडो, मैं तो थारी डोली लेगाड़ना चाहता जाने बोलने वाली कोई मेरी गैल बोले। नहीं चाहता इस घर का नाश हो, हो गया। मैं कोशिश करूंगा। एक बेटी चली गई तो उसको बचाने की कोशिश करूंगा।
हमारी एक न मानी, तूने अपने मन की कर ली ना, अब भुगत इसको। परवीन, अरे बेटा ऐसा मत ना करे, कांता को मत ना मारे बेटा, मत ना मारे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, छोड़ दे बेटा, ऐसा मत कर। पिताजी, आज तुम्हें घर की इज्जत से ज्यादा प्यारी इस बेटी की ममता हो गई। सौ जगह घर का ऐसा मत ना करे। तुझे मार रही है तो मुझे मार ले, पर इस छोरी ने छोड़ दे बेटा, छोरी ने छोड़ दे। ना पिताजी ना, आज चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, धरती उड़े ते परे ना हो जाएगी, पर या आज मेरे हाथों से ना बचेगी। अरे मैं तेरे पाँव पकड़ूं बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, ऐसा मत ना करे बेटा, ऐसा मत छोड़ दो पिताजी, नाश हो जाएगा बेटा। मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ छोड़ दो बंदूक, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो पिताजी। नहीं बेटा। बहुत हो चुका हरामजादे, अगर गुर्दा रखता है ना तो पहले मुझे मार, मुझे। अगर तुझे पहले मरने का शौक है तो साले पहले तू मर। ये ले। शर्मिला! दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। और हाँ, मेरा तो आखिरी दम भी तुम्हारी बाहों में निकलेगा। सुना तुमने? सिर्फ तुम्हारी बाहों में। ये तूने अच्छा नहीं किया परमिला। मैंने तुझे कितना प्यार किया, तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा, पर तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। तूने मेरे हाथों मेरी बहन, मेरे पिताजी का खून करवा दिया। तुझे तेरे इस गुनाह की सजा मिलेगी। बेवफा, तुझे तेरे इस गुनाह की सजा मिलेगी। परमिला! परवीन!
पिताजी, 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 माँ!